की सियासत में आया एक और भूचाल। कौन है गोवा का भ्रष्ट मंत्री? जल्द होगा बेनकाब। कोर्ट के आदेश पर दर्ज होगी एफआईआर। मडकईकर के आरोपों की अब खुलेगी परतें। मडकईकर ने किसे दी थी 15 से 20 लाख की रिश्वत? अब होगा खुलासा। गोवा में भ्रष्टाचार के भाईचारे पर कोर्ट की सर्जिकल स्ट्राइक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोवा के उस ताजा राजनीतिक ड्रामे की जहां भ्रष्टाचार के आरोप और सत्ता के खेल एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला है बीजेपी के पूर्व मंत्री पांडुरंग मडकईकर का, जिनके एक बयान ने गोवा की सियासत में हड़कंप मचा दिया था। मडकईकर ने खुलेआम कहा था कि उन्होंने एक फाइल पास करवाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए की रिश्वत दी और अब नॉर्थ गोवा की एक कोर्ट ने इस बयान के आधार पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दोस्तों, मार्च 2025 में पांडुरंग मडकईकर, जो गोवा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व परिवहन मंत्री रह चुके हैं, ने एक सनसनीखेज दावा किया। उन्होंने कहा, गोवा में मंत्रियों का एकमात्र काम है पैसे गिनना। मैंने खुद एक फाइल पास करवाने के लिए किसी मंत्री के निजी सहायक यानी कि असिस्टेंट को 15 से 20 लाख रुपए दिए। मडकईकर ने यह भी जोड़ा कि यह कोई भ्रष्टाचार नहीं बल्कि लूट है। उनके इस बयान का वीडियो वायरल हो गया और गोवा की सियासत में भूचाल आ गया। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। मडकईकर ने बाद में अपने बयान से पलटी मार ली। मडकईकर ने कहा कि मामला खत्म हो गया है, हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। पार्टी नेतृत्व ने कहा है कि वो उचित कार्रवाई करेगा। तो सवाल यह है, क्या यह बयान सच था या सिर्फ पार्टी के भीतर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश? मडकईकर, जो 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज थे, क्या अपनी ही पार्टी को निशाना बना रहे थे या फिर यह गोवा की सत्ता के गलियारों में चल रही उस हकीकत का पर्दाफाश था जिसे हम सब जानते हैं पर बोलते नहीं? मडकईकर के बयान पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनमें काशीनाथ शेट्टी और 6 अन्य शामिल थे, ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने गोवा पुलिस की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी में शिकायत दर्ज की, मांग की कि मडकईकर के दावों की जांच हो, लेकिन एसीबी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। शिकायतकर्ताओं ने तब नॉर्थ गोवा की सेशन कोर्ट का रुख किया और जून 2025 को कोर्ट ने एसीबी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। कोर्ट का तर्क साफ था, मडकईकर का वायरल वीडियो अपने आप में एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत है। कोर्ट ने कहा, यह तय करना कि बयान सही था या गलत एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच का विषय है। अदालत ने यह भी जोड़ा कि मडकईकर का बयान दर्शाता है कि फाइलें पास करवाने के लिए भारी रकम रिश्वत के तौर पर देनी पड़ती है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 13 के तहत कार्रवाई हो। दोस्तों, यहां कुछ सवाल है जो इस मामले की गहराई को समझने के लिए जरूरी है। पहला, अगर मडकईकर का दावा सच है तो वो कौन सा मंत्री था जिसके सहायक को रिश्वत दी गई? मडकईकर ने नाम लेने से इनकार क्यों किया? क्या यह सिर्फ सियासी दबाव बनाने की चाल थी? दूसरा, अगर उनका बयान झूठा था तो क्या उन्हें जनता को गुमराह करने और संस्थाओं की छवि खराब करने के लिए सजा नहीं मिलनी चाहिए? शिकायतकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया कि अगर मडकईकर का दावा गलत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो और अगर सही है तो उस मंत्री का नाम सामने आए जिसने अपने असिस्टेंट के जरिए रिश्वत ली। हमने एक्स मिनिस्टर मिस्टर मडकईकर, उसके खिलाफ हमने कंप्लेन किया था एसीबी में, क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था कि कोई भी फाइल पास करने के लिए खास करके उनकी फाइल पास करने के लिए उनको 15 से 20 लाख भरना पड़ा। तो हमने ये कॉग्निजेंस लेकर हमने एसीबी में फ़ाइल किया था, पर हमको दुख है कि एसीबी ने हमारा कंप्लेन रजिस्टर नहीं किया। हमारे साथ और 5 लोग थे, काशीनाथ शेट्टी में और 3 लोग थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि कल सेशन कोर्ट में जजमेंट दिया है कि उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या गोवा पुलिस और एसीबी इस मामले को निष्पक्ष जांच कर पाएगी? मडकईकर खुद बीजेपी के नेता है और गोवा में बीजेपी की सरकार है। क्या यह जांच सिर्फ कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगी, जैसा कि अक्सर ऐसे मामले में होता है? और चौथा, मडकईकर ने खुद रिश्वत देने की बात कबूल की, जो अपने आप में एक अपराध है। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी
या ये सिर्फ एक और सियासी ड्रामा बनकर रह जाएगा। लेकिन कोर्ट के इस आदेश ने एक उम्मीद जगाई है कि भ्रष्टाचार के गठजोड़ को ऐसे ही हल्के में नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मडकईकर के दावों में और आरोप में कुछ सच्चाई है और अब कोर्ट ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो क्या पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी या फिर एक बार फिर से सियासत इस जांच के ऊपर हावी हो सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।